हरि ओम नारायण हरि। आज मैं आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण और जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है उसी के ऊपर आज चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग सकारात्मक रहें और सकारात्मक रहते हुए आपका मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं अपना रोज YouTube चैनल शुरू करती हूँ। आज मेरा विषय ये है कि जो आपके घर में मंदिर होता है उसमें आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए आप नहीं जानते। मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये विषय कोई नहीं उठाता है, इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन मैं इस पे थोड़ी आज आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारे घरों में मंदिर होते हैं ना, वो मंदिर हमारे द्वारा ही हमारे रिफ्लेक्शन के अनुसार बनते हैं, हमारी इच्छा अनुसार बनते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा सजाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं। ठीक है, राइट? ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो जब हम अपनी मर्जी से करते हैं तो उस मंदिर में हमारी रिफ्लेक्शन होती है, हमारा परछाई होती है, हमारी उसमें पसंद नापसंद दिखाई देती है ना, देती है। और आपने कभी ये सोचा है कि आप परेशान होते हैं या आप किसी समस्या में अटक जाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को अपना दुख सुनाने लगते हैं। ऐसा है, वैसा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, धन नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो मानते नहीं हैं। जैसे एक आम गृहस्थी की समस्याएं होती हैं, तो आप ऐसी समस्याएं लेके जब आप अपने घर के मंदिर में बैठते हैं और जो पूजा पाठ भी करते हैं, उसका आपको भी लाभ नहीं होता, होगा भी नहीं, होता भी नहीं और होगा भी नहीं। अब कई व्यूअर्स क्वेश्चन ये उठाएंगे कि भगवान का नाम तो किसी रूप में लिया जाए उसका लाभ होता है, लेकिन वो निष्काम में होता है, सकाम में नहीं। हमारे यहाँ निगम और आगम दो तरह की पूजाएं होती हैं, है ना? एक निगम, एक आगम, दोनों में अंतर होता है, दोनों के फलों में भी अंतर होता है। इसी तरह सकाम और निष्काम दो तरह की। तो देखिए, घर का मंदिर जो होता है उसमें हमारा ही रिफ्लेक्ट आता है, हमारा ही रिफ्लेक्शन आता है, हमारी ही परछाई आती है। तो अगर हम घर के मंदिर में हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे जा करके, ये भी नहीं है, वो भी नहीं, तो वो सारी जो है ना एनर्जी, आप अपने अंदर की घुटन, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अपने अंदर का वो सब उड़े रहे हैं बाहर। धीरे 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 आपका मंदिर में नेगेटिविटी से भर जाएगा, आपका घर में भी नेगेटिविटी फैलने लगेगी और आपकी समस्या तो हल होगी नहीं, बल्कि और उल्टा आप और समस्याओं में फंसते चले जाएंगे। तो अपने घर के मंदिर को हमेशा सिर्फ केवल और केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करें, अपनी समस्याएं बताने के लिए नहीं। आप अपने घर के मंदिर को कभी भी नेगेटिविटी से ना भरें, उसमें नेगेटिविटी का प्रभाव मत होने दें, क्योंकि भगवान के पास प्रसन्नता से जाएं और प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ उनका जाप करें, भजन करें, पाठ करें, जो भी आप करते हैं वो आप करें। अब मैं बाहर के बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ, वो किसी और व्यक्ति के द्वारा
तांत्रिक क्रिया करके यंत्र स्थापित करके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और वो सब जो सनातन नियम है उसके तहत वो मंदिर स्थापित किए जाते हैं। और उन मंदिरों की तुलना हम अपने घर के मंदिर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर के मंदिर में हम कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। तो बाहर के मंदिर में जाके तो आप अपने आप परेशानी भगवान के आगे बोलें, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित है, उसमें प्रभु के प्राण हैं और वो आपकी बात को सुनते हैं। लेकिन अगर आप घर के मंदिर में इस तरह की बात करेंगे तो वो मंदिर में सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय अवसाद के समस्या हल तो होगी नहीं। ये चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी और आप परेशानी में फंसते चले जाएंगे। तो घर का मंदिर घर की शांति के लिए होता है। हम घर में परम भगवान को, अपनी इष्ट देव को इसलिए विराजमान करवाते हैं ताकि हम प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें। तो अपने मंदिर में जाके भी जिस भावना के साथ आपने उस मंदिर को स्थापित किया होता है, स्थापित तो खैर क्या ही करते हैं, अपने इष्ट देव को आप बिठाते हैं, घर में एक मंदिर बनाते हैं ताकि आपके धर्म का पालन होता रहे। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और रोज़ उसको एक दीपक जलाना चाहिए, धूप बत्ती करनी चाहिए, जल रखना चाहिए, मिष्ठान रखना चाहिए, करना चाहिए। और उसके बाद प्रसन्नता के साथ अपना जाप करें, पाठ करें, ध्यान करें, लेकिन अपनी नेगेटिविटी वहाँ मत छोड़ें। मन का अवसाद, मन की परेशानी वहाँ पर मत बोलें, बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि उससे मंदिर की वाइब्रेशंस तो खराब होंगी ही, साथ में आप जो अपनी नेगेटिविटी बाहर उड़ेलेंगे वो सारे घर में फैलेंगे। और जब घर में एक नेगेटिविटी फैल जाती है तो फिर बड़ा परेशानी होती है। मैंने खुद इन चीज़ों को नोटिस किया है कि बहुत बड़े बड़े घरों में जाते हैं, बड़े वो हैं, घर में मंदिर भी बड़े सुंदर बना रखे हैं, लेकिन अगर उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कोई भाव नहीं दिखता है, हमें एक नेगेटिविटी छूती है वहाँ के मंदिरों में, घर के मंदिरों में, जो घरों में मंदिर होते हैं। तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जब मंदिर में बैठता है तो अपने अभाव ही बोलता है, अपने अभाव ही गाता है और अपने अभाव का ही पाठ करता है। क्योंकि देखिए, कोई 10 रुपये का गरीब है तो कोई 100 रुपये का गरीब है तो कोई 1 करोड़ का गरीब है, सभी गरीब हैं। क्योंकि उनको किसने मारा है, उनको गरीबी में किसने भेजा है, उनकी इच्छाओं ने। इच्छाएं बहुत होती हैं, पूरी नहीं होती सारी इच्छाएं, तो फिर इंसान जो है ना परेशानी में आकर के भगवान को अपनी सारी जब दुखड़ा रोने लगता है, तो घर के मंदिर में तो कम से कम आप ऐसा ना करें, क्योंकि घर का मंदिर आप ही के द्वारा स्थापित किया गया है, आप ही के इच्छा अनुसार बना है, तो उस मंदिर में आप ही की रिफ्लेक्शन है। और आप अगर अपने अंदर जो बोलेंगे वो रिफ्लेक्ट बाहर करेगा, जब बाहर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो नेगेटिविटी ही तो देगा अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो। इसलिए आप अपने मंदिर को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो आपके घर की एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई वो है, तो आप जो बड़े मंदिर है बाहर, जो किसी और के द्वारा स्थापित तंत्र के द्वारा किए गए हैं, उसके ऊपर पूरा नीचे पूरी तांत्रिक क्रिया करके यंत्र रख के उसको स्थापित किया जाता है, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, वहाँ बात कुछ और होती है और अपने घर के मंदिर की बात कुछ और होती है। दोनों मंदिरों में भेद है। आप इस भेद को समझें, इस भेद को मानें और इस भेद को जानें, और उसके बाद अपने मंदिर में अपना वैसा ही आचरण करें, ऐसा ही आचरण रखें, व्यवहार रखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।